हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त नरसिंह मेहता कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने 10 भाग तक श्रवण किया है कि पिताजी का श्राद्ध भगवान जी आकर कैसे करते हैं। तो आज का हमारा 11वां भाग है, एकादश भाग, भजन का प्रभाव। आज एकादशी का दिन था। भक्त दंपति का नियम था एकादशी का व्रत रखना और दिन भर भगवत जन के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य न करना। अतः आज नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों पति पत्नी भजन में संलग्न हुए। अन्य दिन तो भोजन आदि का कुछ झंझट रहता था, जिससे भजन में कुछ बाधा पड़ जाती थी। आज उससे ही छुट्टी थी। अतएव और दिनों में से आज कहीं अधिक आनंद था। निश्चित रूप से दोनों का भजन चल रहा था। आजकल धार्मिक कार्यों में श्रद्धा न रखने वाले बहुत से नवदीक्षित युवक एकादशी आदि व्रत के दिन उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। उनकी दृष्टि में यह सब बातें स्वास्थ्य के विरुद्ध हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो भ्रम में है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एकादशी व्रतों को धर्म के साथ जोड़कर हमारा बड़ा भारी उपकार किया है। यदि हम धार्मिक तत्व को छोड़ भी दें तो वैज्ञानिक दृष्टि भी इन सब व्रतों का बड़ा महत्व है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि 10 इंद्रियों और मन का संयम करना मनुष्य के लिए कितना अत्यंत आवश्यक है। परंतु मणिकबाई का शरीर आज भी अस्वस्थ था। उसने असाधारण ज्वर हो आया, फिर भी वह शरीर का कुछ भी ख्याल ना कर पति के साथ भजन करने में ही लीन थी। कोटि जन्म हिते पुण्य कृष्ण भक्ति प्रजायते, इस शास्त्र वाक्य को लक्ष्य में रखकर वह अपना मनुष्य जन्म सफल बना रही थी। दोनों पति पत्नी भगवत प्रेम में इतने मगन हो रहे थे कि मानो इस सामायिक जगत में निकलकर भजनानंद के अनुपम जगत में विहार कर रहे हों। भजन करते करते सायंकाल हो गया। भक्तराज भजन बंद कर स्नान करके लिए दामोदर कुंड पर आए। स्नान समाप्त कर उन्होंने समीपवर्ती उद्यान में फूल और तुलसी दल लिया। उसके बाद घर की ओर चल पड़े। उनके मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम की ध्वनि अबाध गति से हो रही थी। नरसिंह मेहता नित्य इसी कुंड में स्नान करने जाया करते थे। आज भी वह कुंड जूनागढ़ से 2 मील की गिरना पर्वत की तराई में वर्तमान है। बहुत दूर यात्री इस दामोदर कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। रास्ते में जाते जाते अकस्मात भक्तराज जय श्री कृष्ण की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। जरा सचेत होकर जब उन्होंने दृष्टि घुमाई तो दूरी पर एक अत्यंज डेढ़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते देखा। बहुत पहले से ही अत्यंज की भक्तराज पर अत्यंत श्रद्धा थी। वह नित्य स्नान करके लौटते समय भक्तराज के दर्शन किया करता था। उनकी दृष्टि में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं। नरसिंह राम तो आत्मत सर्वभूतेषु का भाव रखने वाले थे। उन्होंने उत्तर दिया, जय श्री कृष्ण भक्तराज, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। अत्यंत ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, भाई ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जिसके लिए मुझे विनती करने की आवश्यकता पड़ी। मैं तो एक श्री कृष्ण के नाम के सिवा कुछ नहीं जानता। तथापि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो संकोच छोड़कर बताओ। नरसिंह राम ने अभिमान रहित होकर कहा, मेहता जी, मैं किसी सांसारिक कार्य के लिए विनती नहीं करता। आज एकादशी का उपवास मैंने किया है, अतएव रात्रि में जागरण करने के निमित्त भजन कराना चाहता हूँ। क्या मेरी विनती स्वीकार कर आप मेरे आंगन में आज पवित्र कर सकेंगे। अत्यंज ने श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा प्रकट की। भैया, इस काम के लिए विनती करने का क्या प्रयोजन है। भगवान का भजन करना तो मेरा काम ही है। फिर स्वयं भगवान ने कहा, ना हम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है वह साक्षात वैकुंठ लोक ही है। जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है
हीन जाति का होने पर देव समान है, और जो मनुष्य भगवत जन्म के प्रभाव को जानकर भी भगवान से विमुख रहता है, वह उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी आत्महत्या के महान पाप का भागी बनता है। भगवान का भजन करने तथा श्रवण करने का ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता में तो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले ही सच्चे ज्ञानी बतलाए गए हैं। सामाजिक आचार विचार में भेद है और वह रहना भी चाहिए। इसी से भगवान ने समान दृष्टि रखने की बात कही है। सब बातों में समान बर्ताव की नहीं, परंतु भजन तो सभी को अधिकार है। भजनानंद लुट रहे थे और गांव वहां पर मानो शांति से पवित्र और आनंद का ही साम्राज्य फैला रहा था। इसी प्रकार रात भर भक्तराज भजन करते रहे। उधर घर में मणिकबाई ने ज्वर से धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लिया। उस समय उनकी परिचर्या करने वाला घर में कोई नहीं था। वह निरंतर भगवान नाम की रट लगाए हुए थी। यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में भी उनकी जीवा भगवान को ही पुकार रही थी, मानो उसमें संसार से सारा संबंध तोड़कर समाधिस्थ अवस्था में केवल भगवान से ही संबंध जोड़ लिया था। प्रातःकाल भजन समाप्त कर जब नरसिंह राम घर आए तो देखा कि पत्नी मरणासन अवस्था में है, केवल अंतिम सांसें गिन रही है। नरसिंह राम जी पत्नी की हालत देखकर उसकी सेवा में लग गए। भगवान नाम सुनते उसकी शुश्रूषा करने लगे, परंतु भगवान का विधान कुछ और था। पति के आने पर उसने एक बार आंखें खोलकर उनके दर्शन किए और अंतिम बार भगवान के नाम का जोर उच्चारण करके इस मृत्यु लोक से सदा के लिए नाता तोड़ लिया। उस समय का दृश्य ब्रज हृदय मनुष्य को भी पिघलाने की शक्ति रखता था। फिर इकलौते नव विवाहित युवक पुत्र की मृत्यु तथा प्रौढ़ अवस्था में धर्मणी का देहांत, दोनों विपत्तियों का एक साथ आना संसार में दुख की परमावधि ही कही जाती है। परंतु फिर भी वीतराग भक्त प्रवर नरसिंह मेहता एकदम स्थिर और शांत थे। वह वास्तव में इस जन्म मरण संसार में रहते ही कहाँ थे जो यहाँ के दुख शोक उन्हें स्पर्श करते। वह तो सदा किसी दूसरे ही दिव्य लोक में निवास करते थे, जहाँ निरंतर एक रस आनंद प्रवाहित होता रहता है। पत्नी का वियोग देखकर भक्तराज ने विचार किया कि इस संसार में जिस वस्तु के साथ रहने के कारण मैं संसारी कहलाता था, आज उस वस्तु स्त्री को भी परमात्मा ने मुझसे अलग कर दिया। भगवान ने यह अनुग्रह ही किया है। भजन करने में सहायता देने वाली संगिनी का वियोग हो गया, परंतु संभव है इससे भजन और भी बढ़े। फिर मनुष्य को उचित है कि गई बात का शोक ना करें। भगवान की इच्छा से जो कार्य होता वह न्यायपूर्ण और मंगलमय ही होता है। दुख आ पड़ने पर शोक करने से मनुष्य को मिल ही क्या सकता है। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने भी यह आज्ञा दी कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 17। अर्थात जो हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, कामना नहीं करता तथा जो शुभाशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। अतः इस संसार का क्षणिक सुख आने पर हर्ष और दुख आने पर शोक करना भगवत ज्ञान का उल्लंघन करना है। इस प्रकार विचार कर उन्होंने शांत चित्त होकर पत्नी का विधिपूर्वक अग्नि संस्कार किया तथा शेष अस्थियों को गंगा जी में बहाकर आए। इधर अत्यंज के घर कीर्तन करने का समाचार नागर जाति में फैल गया। दुर्जन मनुष्य परछी देन्वेषण से तो चतुर होते ही हैं, येन केन प्रकारेण अन्य मनुष्यों के साथ द्वेष करने में ही वे अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। इस तरह के नागरों को नरसिंह राम की निंदा करने का एक बहाना मिल गया। नागरों ने
चौराहे पर नरसिंह राम की चर्चा जोरों से शुरू कर दी। चाचा जी, उस भगत ने तो अब जाति पाति का मर्यादा को भी रसातल पहुंचा दिया। अब वह हद से बाहर जाने लगा। हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारी जाति में ऐसा बगुला भगत पैदा हुआ। एक नागर युवक ने श्री गणेश किया। आखिर क्या बात है, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या तुम उस जादूगर से डरते हो? सारंगधर मेहता ने गंभीरता पूर्वक कहा। क्या आपने नहीं सुना? यह तो सब लोग जानते हैं कि कल वह भजन का बहाना करके रात भर एक डेढ़ के घर निसंकोच पड़ा रहा। अब तो उसे कोई कहने वाला ही नहीं है। यदि वह यूं करता रहा तो बस समस्त नागर जाति का सत्यानाश हो जाएगा। बीच ही प्रसन्न राय ने तिल को ताड़ बनाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। चौराहे पर उपस्थित सभी नागरों में कोलाहल मच गया। सब लोग इस घटना पर अपनी अपनी राय देने लगे। एक वृद्ध नागर ने कहा, बस अब कलयुग का पूरा प्रभाव फैल गया। उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण अत्यंत के घर जाकर रात भर बैठा रहा। पृथ्वी माता कैसे ऐसे पाप का बोझ सहन करेंगी? मेरे जैसे वृद्धों का तो संसार में जीना ही निरर्थक है। एक दूसरे वृद्ध ने कहा, यदि ऐसा अधर्म होने लगेगा तो थोड़े समय में ही प्रलय हो जाएगा। एक तीसरे नागर ने अपना फैसला सुनाया, तो फिर ऐसे पतितों का पाप हम कब तक देखते रहेंगे? आज से ही उसे जाति से बाहर कर देना चाहिए। आप ही उसका मिजाज ठिकाने आ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि वह तो भजन करने आया था, वहाँ कोई खाना पीना की बात तो थी नहीं, फिर क्यों ऐसा किया जाता है? परंतु नगाड़े के सामने तूती की आवाज़ कौन सुनता है? उपस्थित सभी नेता इस बात पर सहमत हुए कि सबने यह निश्चय किया कि आज से नरसिंह मेहता जातिच्युत समझा जाए और उसके साथ खान पान आदि व्यवहार बंद कर दिया जाए। इस प्रकार भक्तराज को जाति से बहिष्कृत करके जाति नेताओं ने अपनी दृष्टि में अपनी जाति की पवित्रता की रक्षा की और इससे उन्हें बड़ा संतोष हो। दूसरे दिन कृष्ण राय नामक एक नागर की माता के एकादशः श्राद्ध के निमित्त जाति भोजन था। जाति भर के अबाल वृद्ध सब लोग निमंत्रित किए गए। केवल बहिष्कृत होने के कारण नरसिंह मेहता को निमंत्रण नहीं दिया गया। संध्या समय कृष्ण राय के घर सभी एक नागर एकत्रित हुए और भोजन के लिए पंक्ति लगाकर बैठे। भक्तराज नरसिंह राम को संभवतः अभी इस बात का पता भी नहीं था कि जातिच्युत किया गया हूँ। उन्हें कहाँ फुर्सत थी कि इस ओर ध्यान देते। सच्चे भगवत भक्तों को एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु को भुलाकर दूसरी ओर ध्यान नहीं, मरने से भी अधिक दुखदायी समझते। परंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को चिंता रहती ही है। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, परंतु भक्तों का अपमान कदापि नहीं सह सकते हैं। भगवान कहते ना कि अहम भक्तों पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और मेरा भक्त मेरे अधीन है। मुझे कोई कुछ कहे तो मैं सहन कर लूँगा, किंतु मेरे भक्त का यदि कोई अपमान करे तो मैं कदापि नहीं सहन करूँगा। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, परंतु कदापि नहीं सह सकते। उन्होंने नागरों को भी भक्तराज के अपमान का बदला लेना उचित समझा। उन्होंने तुरंत अपनी विचित्र माया फैलाई। जब नागरों की पंक्ति में भोजन परोस दिया गया और उन्होंने भोजन करना शुरू किया तो तब प्रत्येक नागर ने अपने बगल में एक अत्यंज को बैठे देखा। इस दृश्य को देखकर सभी नागर बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भोजन छोड़कर भागने लगे। जाति के अगुआ सारंगधर ने चिंतित होकर कहा, अनंतराय गजब हो गया। इस अंतज्यों के साथ भोजन करके तो आज हम भी पाप के भागी हो गए। अब क्या किया जाए? हम लोगों को भी गंगा स्नान करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस पाप से छूटने का कोई उपाय है? सारंगधर जी, भक्त नरसिंह राम को जातिच्युत करने का ही यह परिणाम मालूम होता है। अब तो अपने किए का हमें फल भोगना ही पड़ेगा। अनंत राय ने कहा, तो क्या हम सभी जादूगर के हथकंडे हैं? सारंगधर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। नरसिंह राम भगवान श्री कृष्ण के एकनिष्ठ सच्चे भक्त हैं। प्रायश्चित द्वारा हम अन्य पापों से तो
कदाचित छूट सकते हैं, परंतु एक सच्चे भक्त के प्रति किए गए अपराध रूप पाप से गंगा स्नान करने या अन्य प्रायश्चित करने से कदापि हम मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि मेरी बात पर किंचित भी विश्वास हो तो शीघ्र ही वीतराग महात्मा के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना तथा उन्हें जाति से में मिलाकर अपने साथ भोजन कराओ। हमारे अपराध का यही प्रायश्चित है। अनंत राय ने स्पष्ट रूप से सुना दिया। अनंत राय नरसिंह राम के मामा लगते थे। विद्वता, वाक्पटुता तथा नम्रता आदि सद्गुणों के कारण समग्र जाति में उनका बड़ा मान था। अतः जाति के सब लोगों को उनके विचार पर विश्वास हो गया। जाति के 2-4 प्रतिष्ठित पुरुष उसी समय नरसिंह के राम के घर गए। उस समय नरसिंह राम भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। आगंतुक जाति नेताओं ने उन्हें वंदन करके क्षमा याचना तथा जाति भोज में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। भाइयों, आप इतनी विनय क्यों कर रहे हो? ऐसी प्रार्थना भगवान से ही करना उचित है। मैं तो आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं। नरसिंह मेहता ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। वास्तव में सच्चे भक्त होते हैं, वे भूल कर भी अभिमान नहीं रखते। अर्थात जो पुरुष सबका हित करने वाला, सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुजनों में तथा धर्मात्माओं में भी समभाव रखने वाला है, वह अति श्रेष्ठ भक्त है। गीता के इस श्लोक के अनुसार सब में समान भाव रखते हैं। नरसिंह राम भी सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने तुरंत जाति भोज में सम्मिलित होना स्वीकार किया। जब नरसिंह राम भी जाकर पंक्ति में बैठ गए तब पहले का दृश्य दूर हो गया। सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। इस प्रकार भगवत जन के प्रभाव से नरसिंह राम जाति बहिष्कृत की विपत्ति से बच गए और उनके विरोधियों को नीचा देखना पड़ा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मिलते हैं हम आपसे कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।